हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप्स आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के अंदर होने वाले बीएससी नर्सिंग के ऑल एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सक्लूसिव बायोलॉजी सेक्शन से आपके एमसीक्यूज। बिल्कुल सही सुना। आज हम लोग उन एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं जो कि हर बार एग्जाम में रिपीटेड दिखते हैं और हमारे एक चैप्टर जो कि है हमारा फ्लोवर रिप्रोडक्टिव, उस चैप्टर से आने वाले जो बनते हैं ना हमारे एमसीक्यूज, उनको आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम लोग अपने एमसीक्यूज को सोल्व करते हैं। और हाँ, इन एमसीक्यूज सोल्व करने का एक हमारा पैटर्न है, मैं आप लोगों को बता दूं आपको करना क्या है। जैसे कि मैं आप लोगों को एमसीक्यूज आपको स्क्रीन के सामने दिखाऊंगा तो आप लोगों को क्वेश्चन और 4 उसके ऑप्शंस दिखेंगे। तो आप लोगों ने करना क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद चारों ऑप्शंस को भी आप लोगों को पढ़ना है। अगर आपको आंसर पता है, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों ने कमेंट कर देना है क्योंकि हम इस आंसर को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, चारों ऑप्शंस को पढ़ेंगे और उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। इसी बीच में अगर आप लोगों ने आंसर पता है, आपकी तैयारी अच्छी है, आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, अगर आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हो तो आपको कमेंट में जल्दी से आंसर कर देना है ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर चल रही है। तो चलिए एक एक करके एमसीक्यूज को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं और फिर इसका आंसर आप लोगों को बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि फूल के अंदर कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे फूल देखे होंगे जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपके सामने कुछ इसी प्रकार का एक फूल हमारे सामने है। डायग्राम मैंने आप लोगों के पास दिखाया हुआ है। चलिए इसको बना के दिखाता हूं ताकि आप लोगों को और आसानी से एक एक पार्ट के बारे में पता चल सके। देखिए इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पिस्टिल, सेपल, स्टेमन, पेटल। ये 4 ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से ना आपको ये बताना है कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है। क्या वो पिस्टिल होता है? पिस्टिल आखिर फूल के अंदर किसको बोला जाता है? सेपल किसको बोला जाता है? स्टेमन किसको बोला जाता है? पेटल किसको बोला जाता है? अगर ये सब चीज आपको नहीं पता तो फिर आप लोग इसका आंसर नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं जो भी चीज आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अपने 11th 12th में, जो भी बायोलॉजी पढ़ रहे हो, जो भी आप लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो क्योंकि ऑप्शन से ही हमें पता चल जाता है कि सही आंसर क्या है। जब भी हम लोग फूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे हमें पता होगा कि आपका जो फूल के मिडिल वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, ये ना ओवरी होता है। और ओवरी आपको पता है कहाँ पे प्रेजेंट होती है? बिल्कुल फूल के मिडिल हिस्से में। और ये ओवरी जो है वो हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है। इसके ऊपर ना कुछ इस तरीके से एक धारी जा रखी होती है, किस तरीके से एक पाइप टाइप का। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चों पिस्टिल कहते हैं। ऑप्शन में पिस्टिल है कि नहीं है? बिल्कुल है, सबसे पहले पिस्टिल ही बोला गया है। तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पिस्टिल तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये हमारा क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना। पिस्टिल और ओवरी, ओवरी में हमारे ओव्यूल यानी कि एग प्रोड्यूस होते हैं। और जो पिस्टिल है, ये पिस्टिल वो वे है, वो रास्ता है जहां से हमारे जो पोलन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आता है, उस पोलन से इस जो हमारा ये एग होता है इसके साथ हमारा फर्टिलाइज होकर एक नया पौधा या फिर नया बीज तैयार होता है। ठीक है, गुड। तो ये पूरी प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ी भी थी, आप लोगों को यूट्यूब पे क्लासेस मिल जाएगी हमारे प्लेलिस्ट में। अगर आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो इस चैप्टर को, तो वो भी हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है। तो चलिए अपने ऑप्शंस पे आते हैं। तो ये वाले तो नहीं हो सकते, यानी कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके बाद सेपल। सेपल आखिर क्या होता है? फूल के अंदर जो ओवरी के नीचे हिस्सा होता है ना, वो ग्रीन कलर की पत्ती आप लोगों ने देखी होगी। बिल्कुल सही, इस तरीके से ढका होता है। हाँ, इस तरीके से ढका होता है, ग्रीन कलर की पत्ती। हाँ, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी को ही हम लोग सेपल कहते हैं। क्या सेपल हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है? क्योंकि ये तो अटैच हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ है। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो डेट्स मीन हमारा सेपल भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारे पास 2 ऑप्शन बचे बच्चा, इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। चलो हमारा क्वेश्चन जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी में बोला गया स्टेमन। और स्टेमन बोला जाता है जो हमारे ओवरी की जड़ से निकलती है ना, इस तरीके की फिलामेंट। ठीक है, और उसके ऊपर हमारा क्या होता है? यहाँ पे ऊपर होता है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एंथर, और इसको बोलते हैं पी फिलामेंट। ये जो ट्यूब जैसी दिखती है ना, ट्यूब के ऊपर कुछ इस तरीके से हमारे फिलामेंट होते हैं और यहीं से हमारे पोलन, मेरे प्यारे बच्चों, इस पोलन से इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में यानी कि पिस्टिल में जाता है और पिस्टिल के थ्रू हमारे ओवरी में जाता है और ओवरी में प्रेजेंट हमारे मेरे प्यारे बच्चों ओव्यूल, एग।
इनके साथ पोलन क्या करता है, इन पोलन का फर्टिलाइजेशन होता है, वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा नया बीज तैयार होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। गुड, तो इसमें हमें पता चल गया कि ये जो हमारा स्टेमन है, इसको स्टेमन बोलते हैं, ये स्टेमन ही हमारा क्या है, स्टेमन ही हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, सी है। वेरी गुड, तो ये आपको पता चल गया, बहुत सुंदर। और पेटल मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, पेटल जो आपकी कलरफुल जो पत्तियां होती है, फुलवाड़ी होती है, उसको पेटल कहा जाता है। तो 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो आपको बहुत आसानी से और इजीली समझ में आ गया। चारों ऑप्शंस को डिस्क्राइब किया, जिसमें से हमें समझ में आया कि स्टेमन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्टेमन हमारा करेक्ट आंसर है, पेटल हमारा नहीं है। तो 3 ऑप्शन गलत, 1 ऑप्शन सही। इस तरीके से आप लोगों ने आंसर देना है। और आपको सब कुछ पता चल गया। अभी फूल के एक एक पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पेटल क्या होता है, स्टेमन क्या होता है, सीपल क्या होता है और हमारा पिस्टिल क्या होता है। ठीक है ना, गुड। तो सही आंसर देख लीजिए, करेक्ट आंसर सी ही है, स्टेमन, जिसमें हमारा जो टॉप वाला हिस्सा होता है वो एंथर होता है, और जो ट्यूब जैसा हिस्सा होता है मेरे प्यारे बच्चों स्टेमन का, वो फिलामेंट होता है। ठीक है, गुड। तो आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरीके से मैंने बताया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि पोलन ग्रेन यानी कि जो एंथर से निकलता है, पोलन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलता है, पोलन, समझ में आ रहा है, और ये पोलन ही हमारा एग के साथ मिलकर ही फर्टिलाइज करता है, और ये जो इसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन किस स्ट्रक्चर में बनते हैं अब ये बताना है। अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में 2 चीजें होती है, फिलामेंट और एंथर। अब आपको ये बोलना है कि पोलन ग्रेन किस स्ट्रक्चर में बनता है। ठीक है, मैं आपको एक पोलन ये बताता हूं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है। ये वाला मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ये आपका इस तरीके से पिस्टिल के साथ जुड़ा होता है, ओवरी के, और ऊपर इसके एंथर होता है। ठीक है, ये आपका फिलामेंट है, गुड, और ये आपका एंथर है। अब आपका जो पोलन होगा ना यहां पे होगा। अब बताइए, आसानी से आंसर दे दोगे। ओवरी में होता है क्या, ओवरी में तो एग होता है सर, ये नहीं हो सकता। एंथर में होता है क्या, बिल्कुल एंथर में ही तो होता है, एंथर इसका सही आंसर होगा। स्टाइल में होता है क्या बच्चा, स्टाइल के अंदर नहीं होता। स्टाइल इसको बोला जाता है ओवरी के ऊपर जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है ना, स्टिक, ये वाला, बिल्कुल ये वाला जो हिस्सा होता है, ये ट्यूब जैसा जो हिस्सा देख रहे हो, ये स्टाइल होता है। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब स्टिग्मा, स्टिग्मा जहाँ पे हमारा टॉप वाला हिस्सा होता है ना, ये ओवरी, ये तो हो गया हमारा मेरे बच्चों स्टाइल, और ये हो गया हमारा ओवरी। हाँ, इस तरीके से 3 हिस्से होते हैं हमारे पिस्टिल के। ये तो हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, स्टिग्मा। ये क्या है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, स्टाइल, और ये हमारा ओवरी। ठीक है, और ये हमारा स्टिग्मा। और इन तीनों पार्ट को हम लोग एक नाम बोलते हैं पिस्टिल, है ना। इसको क्या बोलते हैं, हमारा पिस्टिल। ठीक है, ये हमारा पूरा क्लियर हुआ। तो इसका सही आंसर क्या है, एंथर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बहुत सुंदर। इस तरीके से आप लोगों को फ्लोवर से आने वाले सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, कोई भी मिस नहीं होगा, आपका 1 नंबर भी आपका नहीं कटने वाला। और इस बार बेहतर कॉलेज में बेहतर सीट आपके नाम होगी अगर आप लोग ये सारे एमसीक्यू सोल्व कर पा रहे हो। ठीक है, बहुत सुंदर। इतने ही इजी आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे, और यही पैटर्न रहता है और यही क्वेश्चन का लेवल रहता है। समझ में आ रहा है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको रिपीटेड बता रहा हूं, जिसको आप लोग को सॉल्व करना है, और आप लोग कर भी रहे हो बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को पढ़ना है। पूछा क्या गया, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि अभी हम लोगों ने बात की, जिसके अंदर हमारा पिस्टिल, जिसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं, और पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं हमारे, स्टिग्मा, हमारा स्टाइल एंड ओवरी, ये 3 पार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है इसको, इसको हम लोग क्या कहते हैं बताओ, इसको क्या कहते हैं। जो हमारा पिस्टिल था बच्चा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका एक नाम भी है, एक साइंटिफिक नेम भी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं। चलो इसको एक एक करके देख लेते हैं। इसका सही आंसर आप लोगों ने करना है
एंड्रोइशियम कहते हैं क्या, गाइनोशियम कहते हैं क्या, कोरोला कहते हैं क्या, या कैलिक्स कहते हैं? ये मैं आप लोगों को बताऊंगा किसको कहते हैं। देखिए सही आंसर इसका गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम यानी कि हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंडोशियम यानी कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो हमारा मेरे पास जो कोलेराला होता है, इसके बारे में बता देता हूँ कि आखिर ये कौन सा हिस्सा होता है। इनके नाम है, ये साइंटिफिक नेम है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ताकि आप लोगों को जो इजी नेम है आप लोग तो वही याद करोगे, स्टेमे ठीक है, स्टिग्मा याद करोगे, पिस्टिल याद करोगे, ठीक है, स्टाइल याद करोगे, ओवरी याद करोगे, या फिर आप लोग एंथर, फिलामेंट, ये सब नाम याद रखोगे। इसीलिए साइंटिफिक नाम से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि बच्चा कंफ्यूज हो और आपसे क्वेश्चन गलत हो जाए। लेकिन आपको करना नहीं है क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयारी कर रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि गाइनोशियम हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको कहा जाता है, एंडोशियम उसको कहा जाता है जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो हमारा कोरोला और कैलिक्स है बच्चा, यहाँ पे देखिएगा जो हमारी रंग बिरंगी यानी कि कलरफुल जो पत्तियां होती है, फुलवाड़ी होती है, उसको कोरोला कहते हैं। और काइलिक्स जिसको हम लोग मेरे पैर जो सेपल बोल रहे थे, याद है, सेपल यानी कि ग्रीन कलर की जो पत्तियां थी फूल के अंदर जो अटैच रहती है ओवरी के नीचे, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, साइंटिफिक नेम क्या है उसका, काइलिक्स। तो चारों आपको पता लग गए। सही आंसर क्या है ये भी आपको पता लग गया। आंसर कौन सा बच्चा, बी। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। वेरी गुड। चलो ये भी आपको क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें आप लोगों ने आंसर करना है। पूछा क्या गया, सबसे पहले ये पढ़ो। सबसे पहले इसमें पूछा गया है विच स्ट्रक्चर इनसाइड ओव्यूल फॉर्म द फीमेल गैमेट्स। जैसे कि आप लोगों को स्ट्रक्चर डायग्राम में मैंने आपको बताया कि जो हमारा मेरे प्यारे बच्चों ओव्यूल है, ओव्यूल कहाँ पे बनता है, ओवरी के अंदर बनता है। और जब ये पोलन ग्रेन से मिल जाता है तो ये किस चीज की फॉर्मेशन करता है, ये एक एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन करता है। एम्ब्रियो सैक यानी कि जब दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं, फर्टिलाइज होने के बाद ये हमारा एम्ब्रियो सैक बनता है। ठीक है बच्चा, बहुत सुंदर। देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस है, इनको भी पढ़ेंगे। ये ना एम्ब्रियो सैक बोला जाता है किसको, एम्ब्रियो सैक हमारा कौन सा वाला हिस्सा होता है बच्चों, जब हमारे फर्टिलाइज हो जाते हैं पोलन ग्रेन और हमारे ओव्यूल। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हमारे इस वाले हिस्से को कहा जाता है जो हमारा मिडिल वाला हिस्सा होता है। ठीक है, ये जो जहाँ पे हमारा जो एम्ब्रियो सैक रखा जाता है, जहाँ पे ग्रोथ करता है, ये न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करते हैं। फिर इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट किसको कहा जाता है, इसको भी देखिए। इंटेगुमेंट का मतलब होता है जहाँ पे हमारा न्यूक्लियस फिल रहता है ना, उसके चारों सराउंडिंग में जो वॉल है उसको कहते हैं इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट समझ में आया, जहाँ पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर की कवरिंग उसको इंटेगुमेंट कहते हैं। और फ्यूनिकुलस, ये भी आपको पता होना चाहिए। फ्यूनिकुलस मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, फ्यूनिकुलस बोलते हैं जिसके साथ यानी कि ओवरी, ओवरी की जो सराउंडिंग की जो वॉल है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आपको पता चला। और क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि ओव्यूल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर फीमेल गैमेट बनाता है। फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सैक। बहुत सुंदर बच्चा, एम्ब्रियो सैक जो है ना, ये हमारा क्या बना रहा है, एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक ही हमारा फीमेल गैमेट्स बनाता है। फीमेल गैमेट यानी कि ओव्यूल की फॉर्मेशन करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा गया कि जो हमारा पॉलिनेशन होता है ये आखिर क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शंस को पढ़ोगे उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। क्या ये फ्यूजन को कहते हैं, फ्यूजन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, यानी कि पॉलिन और हमारा जो ओव्यूल है वो आपस में मिलता है, उसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं। क्या हमारा पॉलिनेशन का मतलब यही है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, ये पॉलिनेशन नहीं हुआ। ऑप्शन बी पढ़ो, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। देखो एंथर और स्टिग्मा क्या होता है, एंथर मैंने आपको बताया जहाँ पोलन ग्रेन होता है ना, इस तरीके की एक स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाया था ना, ये हमारा क्या था, फिलामेंट, ये था हमारा एंथर। और एंथर पे हमारा क्या होता है, पोलन। ठीक है, पोलन क्या होता है, हमारा मेल गैमेट, और हमारा कुछ इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, पार्ट था, और इसके ऊपर वाले हिस्से को यानी कि जो हमारा पिस्टिल है ना, ये पिस्टिल, ओवरी, फिर ये हमारा स्टिग्मा, और ये हमारा क्या था, स्टाइल। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा पे हमारा क्या होता है, सबसे पहले पोलन आता है। जब हमारा पोलन एंथर से स्टिग्मा पे जाता है यानी कि ट्रांसफर होता है,
इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, इसी को ही हम लोग कहते हैं अपना पॉलिनेशन। ये हमारी पॉलिनेशन प्रोसेस हुई। एंथर से पोलन जब स्टिग्मा पर गया तो ये हमारी पॉलिनेशन प्रोसेस हुई। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आपने खुद बताना है और आप लोगों को पता भी चला। ठीक है, चलो ये तो आपको क्लियर हुआ। सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, ये तो बाद की प्रोसेस है यार। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पहला स्टेप जब हमारा फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसका पहला स्टेप क्या हुआ, सबसे पहले तो हमारा एंथर से स्टिग्मा तक हमारा पोलन जाएगा, पोलन ग्रेन जाएगा, मेल गैमेट जाएगा, है ना। तो उसी को ही तो कह रहे हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो सही आंसर इसका क्या होना चाहिए, सही आंसर इसका बी होना चाहिए। अगर आपका भी आंसर बी था तो इट्स मीन आपकी तैयारी अच्छी हो रही है और आप लोग पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, है ना। अगर आप लोगों का आंसर गलत था तो चिंता मत करिए, इसको रिपीटेड करिए, अच्छे से समझिए, फूल के डायग्राम को पहले बनाना सीखिए ताकि आपको ये सारे नाम याद हो सके और आप लोग कभी भी फ्लोअर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से या फ्लोअर रिप्रोडक्टिव चैप्टर से आए हुए या बने हुए एमसीक्यूज मिस ना करो, गलत ना करो, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को पढ़ना है एमसीक्यूज। इसमें पूछा गया कि फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट में कहाँ होता है। ये भी आंसर बहुत अच्छा है। देखो आपको फ्यूजन तो आपको पता चल गया, फ्यूजन आखिर कहाँ हो रहा है बच्चा, फ्यूजन क्या होता है ये भी आपको पता चल गया। और आपका एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे जा रहा है, उसको पोलिनेशन कहते हैं। तो आपको बताना है कि फर्टिलाइजेशन आपका ओवरी में होता है, स्टाइल में होता है, स्टिग्मा पे होता है या एंथर पे होता है। एंथर पे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ से मेल गैमेट स्टिग्मा पे जाता है। स्टिग्मा पे भी नहीं हो सकता क्योंकि स्टिग्मा तो मेरे प्यारे बच्चों एक रास्ता है, एक वे है। तो मेरे प्यारे बच्चों स्टाइल में हो गया क्या, स्टाइल में भी नहीं होगा, स्टाइल तो एक बीच का रास्ता है, मिडिल ऑफ द वे। और हमारा ओवरी बिल्कुल सही, जो हमारा मेरे प्यारे बच्चों फर्टिलाइजेशन होगा ओवरी में ही तो होगा क्योंकि जो हमारा ओव्यूल है, एग है, वो हमारा ओवरी में ही तो प्रेजेंट होता है। और जब हमारा पोलन ओवरी में जाएगा तभी तो जाके ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज होगा। समझ में आ रहा है, बहुत सुंदर। तो इसका सही आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए वो चलिए अभी आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सही आंसर बता रहा हूं। सही आंसर इसका ओवरी है, बहुत सुंदर। तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, बाकी के ऑप्शंस आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया कि डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किस ग्रुप में पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब दो बार पोलन ग्रेन ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, या फिर दो ही बीजिया जिनको बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही, जुड़वा। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख ही गया होगा, एक एक करके बताता हूँ। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एग और स्पर्म जाइगोट बनाता है, पोलर न्यूक्लियस स्पर्म एंडोस्पर्म बनाता है। ये फ्लावर प्लांट की खास विशेषता है। समझ में आ रहा है, यानी कि क्लियर समझो, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाए या फिर द्विबीजीय हो जाए, हमारा जो फल है, हमारा जो फूल है, हमारा जो रिजल्ट है ना। गुड, तो एंजियोस्पर्म आपको समझ में आ गया, इसका सही आंसर आपको पता चल गया। और 8th क्वेश्चन है आपके सामने, ये आपने बताना है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल क्या बन जाता है। सभी को पता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले हमारा फ्यूजन होगा, फर्टिलाइज होगा, फिर हमारा जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, इस तरीके से हमारा मेल में मतलब कि ह्यूमन में चलता है। ठीक है, उसी तरीके से सेम हमारे जो प्लांट में रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है वो भी ऐसे ही होता है। इसके अंदर हमारा एम्ब्रियो ही तो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या हो जाएगा मेरे पास, जो सीड हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर हमारा जो फल होगा उसको क्या कहेंगे, फल इन द सेंस जो रिजल्ट होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो क्या, बीज होगा ना सबसे पहले, बीज के बाद ही तो जाके वो फल या फूल में बदलेगा, है ना। तो इसका सही आंसर मेरे पास सीड होगा। ठीक है, हमारा फ्रूट, ओवरी के ये सारी चीज तो बाद की बात है। ठीक है, ओवरी तो हमारा एक ऑर्गन है, ये तो बन ही नहीं सकता। एम्ब्रियो हमारा एक कंडीशन है, जब हमारा फर्टिलाइज हो जाएगा, फर्टिलाइज के बाद एम्ब्रियो होगा और एम्ब्रियो के बाद जाके हमारा सीड या फ्रूट बनेगा। ठीक है, वेरी गुड। तो सही आंसर आपने पता लगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोगों ने देना है, जिसमें पूछा गया है कि स्टिग्मा का मेन फंक्शन क्या होता है। स्टिग्मा यानी कि जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सबसे टॉप वाला हिस्सा होता है, जहां पे पोलन आके स्थित होता है, उसको कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ
उसका मेन फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, पोलन ग्रेन को ओवरी तक ले जाने का काम होता है, यानी कि पोलन को रिसीव करने का काम होता है। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर। कुछ तो तुम कॉन्सेप्ट खुद भी लगा सकते हो, कॉमन सेंस, जिससे आपको पता चल जाएगा। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन तो ओवरी में होगी, ये तो गलत आंसर है। प्रोड्यूस नेक्टर, बिल्कुल ये कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करता, ठीक है, ये भी गलत आंसर है। ओके, इसके बाद प्रोड्यूस ओव्यूल, ओव्यूल तो भाई ओवरी प्रोड्यूस करती है, ये थोड़ी करेगा स्टिग्मा, ये सिर्फ रिसीव करता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो होगा बी होगा, बिल्कुल सही। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का देखिए बी ही आंसर है। बाकी के बारे में आपको पता चला, पोलन ग्रेन को रिसीव करता है और पोलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और ओवरी के अंदर ले जाता है हमारे पोलन ग्रेन को, मेल गैमेट को, फिर ओव्यूल के साथ हमारा फ्यूजन होता है, फर्टिलाइज होता है, देन वो बाद में हमारा सीड में फॉर्मेशन हो जाती है उसकी। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आपका 10th एमसीक्यूज जो कि आप लोगों ने बताना है, जिसका पूछा गया है एंडोस्पर्म का काम क्या होता है भाई। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है ये आपने बताना है कि एंडोस्पर्म हमारा बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे आपका जो फर्टिलाइज्ड, ठीक है, एम्ब्रियो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या काम करता है एंडोस्पर्म। इसका सही आंसर आपके सामने, फूड स्टोरेज का, ठीक है, फूड स्टोरेज करता है ये आपका, फूड स्टोरेज करेगा। इसका सही आंसर है बी, ठीक है। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है, और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए एनर्जी का सोर्स है। डेवलपिंग एम्ब्रियो यानी कि जो आपका फर्टिलाइज जो गैमेट्स होंगे, उनको बड़ा होने में या फिर ग्रोथ करने में, डेवलप करने में न्यूट्रिशंस जो भी लगेंगे, यही हमारा प्रोवाइड करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है एम्ब्रियोस्पर्म, ठीक है। बहुत सुंदर। चलिए, इसका आंसर आप लोगों ने अगर सही दिए हैं सारों के, तो इसका मतलब है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, और इसी तरीके से क्लासेस डेली हो रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं और बेहतर सीट लेना चाहते हैं, तो मैं बता दूं, बीएसपी साइंस एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अभी इंस्टॉल कर ले गूगल प्ले स्टोर से, जो भी डाउट कन्फ्यूजन रहेगा, दिए हुए हेल्प नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन के जवाब मिलते हैं। मैं आपको बता दूं, बीएसपी साइंस मात्र एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि आप लोगों को फुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट करता है। चलिए, मिलता हूं एक और प्यारी सी क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।